ज़ेलेंस्की के शांति प्रस्ताव को रूस ने खारिज कर दिया है। रूसी विदेश मंत्री ने यूक्रेनी प्रस्ताव को भ्रामक बताया है। रूस का यूक्रेनी शर्तों के साथ बातचीत नहीं करने का ऐलान सामने आ गया है। रूस यूक्रेन जंग के थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। हालांकि बातचीत का प्रस्ताव दोनों ओर से दिया गया, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को रूस ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही जंग खत्म होने के रास्ते भी फिलहाल बंद हो गए हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की के प्रस्ताव को भ्रामक बताया है। लावरोव ने साफ कहा है कि ज़ेलेंस्की के शांति फॉर्मूले के आधार पर बातचीत नहीं करेंगे। लावरोव ने कहा कि ज़ेलेंस्की के शांति प्रस्ताव से जाहिर है कि यूक्रेन बातचीत नहीं चाहता, बल्कि पश्चिमी देशों की मदद से दोनाबास, क्रीमिया, ज़ेपोरिजिया, खेरसोन इलाकों को खाली करवाने के सपने देख रहा है, जो कभी पूरा नहीं होगा। ज़ेलेंस्की ने अपने 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव में कहा है कि ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की बातचीत से पहले रूस उसके कब्जा किए गए चारों क्षेत्रों को खाली करे। रूस के युद्ध अपराधों की सुनवाई के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। रूस रिपोर्ट किए गए सभी यूक्रेनी युद्ध अपराधियों, बच्चों को रिहा किया जाए। लेकिन रूस ने यूक्रेन के इलाकों को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि युद्ध अब और विध्वंसक होगा। और 2023 में यूक्रेन को तबाह करने की तैयारी में पुतिन। 24 फरवरी से पहले उत्तरी यूक्रेन पर बड़े हमले का प्लान। रूस ने उत्तरी यूक्रेन में नए सिरे से हमले की योजना बनाई है। 2023 में बेलारूस बॉर्डर से यूक्रेन को दहला सकता है रूस। अगले 2 महीने में यूक्रेन तबाही और बर्बादी का नया दौर देख सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन पर सबसे विध्वंसक हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की इस प्लान 24 फरवरी कहा जा रहा है, यानी 24 फरवरी 2023 से पहले रूस यूक्रेन में बड़ा निर्णायक हमला करने की फिराक में है। नए साल पर रूस ने उत्तरी यूक्रेन में नए सिरे से हमले की योजना बनाई है। रूस के सीक्रेट प्लान का खुलासा इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा होने वाला है। ऐसे में रूस ने उत्तरी यूक्रेन में जोरदार हमले की योजना बनाई है। आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन पर यह हमला जनवरी-फरवरी के बीच हो सकता है। रिपोर्ट में दावा है कि यूक्रेन पर यह नया हमला सबसे विध्वंसक साबित हो सकता है। ISW के मुताबिक पुतिन न सिर्फ बड़ा अटैक करने जा रहे हैं, बल्कि वो इसमें बेलारूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दावा है कि उत्तरी यूक्रेन में रूस यह हमला बेलारूस से कर सकता है। ISW का यह दावा बेवजह नहीं है, क्योंकि रूस ने बेलारूस में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा दिया है। वॉर जोन से एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एक्शन हुआ है। ATGM अटैक में रूसी टैंक तबाह हुए हैं। ATGM ने पहले टैंक का पीछा किया, फिर उसे ध्वस्त किया है। पलक झपकते ही टारगेट बनाना और दुश्मन को खत्म कर देना वॉर जोन में आए दिन दिखता रहता है। लेकिन ऐसा ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का सुपर एक्शन दिखाई दिया। देखिए किस तरह से ATGM ने पहले टैंक का पीछा किया और फिर उसे झटके में ध्वस्त कर दिया। एक बार दोबारा देखें। निशाना बनते ही थोड़ी देर तक रशियन युद्धक टैंक से आग की लपटें उठती दिखाई दी। इस तरह से ATGM अटैक में रूसी टैंक तबाह और बर्बाद हो गए। इधर हथियारों की जोर आजमाइश, उधर सैनिकों के बीच भी आर पार की लड़ाई चल रही है। दरअसल एक तस्वीर सामने आई है, इसमें यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिक को कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि पुतिन की पलटन के इस फौजी को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर रूसी कब्जे वाले इलाके में ही किया गया। यहाँ पर दोनों सेनाओं की जंग बेशक जारी है, लेकिन सोल्जर्स को कैप्चर कर सीधे मनोबल पर बड़ी चोट की जा रही है। अब ये वीडियो यूक्रेन की ओर से जारी किया गया ताकि रशियन आर्मी में खौफ पैदा हो। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।